Hello everyone. So I have returned you the assignments. So I thought कि एक दफ़ा जो ओवरऑल सोल्यूशन प्रोसेस है उससे हम गो थ्रू कर ले ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए और मज़ीद मुझे जो कॉमनली कमिटेड मिस्टेक्स हैं नज़र आई हैं उनको भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एंड लास्टली कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से अप्रोच ठीक की और वो ठीक भी हो गया, लेकिन आई बिलीव कि शायद उन्हें स्टिल कुछ कंफ्यूजन थी जो कह लो बाय लक उन्होंने स्टिल ठीक कर दिया, तो उसको भी क्लैरिफाई किया जाए। सबसे पहले आपने प्रेशर हेड निकालना था जो कि पंप प्रोवाइड करे, ठीक हो गया। इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारे पास लैमिनार फ्लो है एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 650 मीटर अवे फ्रॉम द पंपिंग स्टेशन जनरली हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सिनेरियो होता है। बट मुझे ये स्पेसिफाई करना चाहिए था, अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और वर्टिकल भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। सबसे पहले हम इसे हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, वर्टिकल के लिए हमारे पास साइन थीटा एक और टर्म, प्रेशर के साथ इधर एक और टर्म भी आ जाती है। इसको हम रीअरेंज करें और वैल्यूज पुट इन करें तो सिंपल आप फ्लो रेट को पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आप डायमीटर को इंच से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपके पास लॉस ऑफ प्रेशर इतना आ जाता है। क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो इन टर्म्स ऑफ हेड है, इसलिए हमने इसको सिंपल, हमें पता है डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। तो अगर मैं डेल्टा पी को गैमा से डिवाइड कर दूं तो आई गेट हेड जो है प्रेशर हेड, वो मेरे पास 15 मीटर्स आ गया। एक ही अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है कि हॉरिजॉन्टल पाइप अगर है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाइप हॉरिजॉन्टल हो। इन दैट केस एक्चुअली इधर मैं लिख देता हूं हेड पंप इज इक्वल टू हेड लॉस, ये भी हेड पंप कर देते हैं हम इसको, सही। दैट हेड पंप इज इक्वल टू हेड लॉस गिवन बाय दिस इक्वेशन। और एफ लैमिनार फ्लो के लिए सिंपल 64 बाय रेनॉल्ड नंबर है। अब अगर आप ओवरऑल बर्नौली इक्वेशन देखें, ठीक है, ओवरऑल हमारे पास बर्नौली इक्वेशन इज P प्लस P by gamma plus 2e square by 2g plus z is equal to a constant, सही। एंड इधर भी हम 1 लिख सकते हैं, उधर 2 लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। ये वो चीज है जो कि स्टूडेंट्स ने ठीक की हुई है, बट आई स्टिल बिलीव के इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है। अगर तो पाइप हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, फिर तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है। बट अगर पाइप हॉरिजॉन्टल नहीं है तो यू हैव टू सी के इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं जब हम इसको डेल्टा पी लिखेंगे, इसको यहां से यहां लेके जाएंगे तो वेलोसिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बट हमारे पास जो ओवरऑल फॉर्म बनेगी वो ये कुछ यूं बनेगी। सॉरी एक और टर्म मैं बोल रही हूं इधर, हेड लॉस। तो अगर आपका पाइप वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल है पाइप, तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गई, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल होगी, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल होगी फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। तो आप देख सकते हैं सिंपल डेल्टा पी, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो डेल्टा पी बाई गैमा इज इक्वल टू एच एल। हाउएवर अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल पाइप नहीं है, वर्टिकल पाइप है, तो आपके पास डेल्टा पी बाई गैमा, ठीक है, डेल्टा पी बाई गैमा इज इक्वल टू
डेल्टा जी प्लस HL, डेल्टा जी प्लस HL, इट्स नॉट जस्ट HL। क्यों? देखिए पंप ने क्या करना है, एंड दिस डेल्टा P by H इज एक्चुअली पंप हेड। अब पंप ने ना सिर्फ के जो फ्लो के दरमियान लॉसेस है वो प्रोवाइड करने हैं, पर डेल्टा जी की वजह से जो हाइट डिफरेंस है वो भी तो पंप ने ही उसके लिए पावर प्रोवाइड करनी है, जिससे वो वाटर जो है वो हाइट डिफरेंस को वो करेगा, ट्रेवर्स करेगा। तो आपने जब हॉरिजॉन्टल पाइप है तो यूज किया तो तब सिर्फ पंप ने हेड लॉसेस प्रोवाइड करने हैं, लेकिन जब वर्टिकल पाइप है तो पंप ने हेड लॉसेस प्लस डेल्टा जी का जो हेड है वो भी प्रोवाइड करना है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है कि उन्होंने पाइप को वर्टिकल लिया, लेकिन इवन देन जब उन्होंने हेड लॉस, उन्होंने हेड ऑफ पंप को हेड लॉस की इक्वल कर दिया है, तो उनका आंसर भी 15 मीटर है, जबकि ये गलत है। जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर 15 प्लस 650 मीटर, यानी आपके पास 665 मीटर एक हेड है जो कि पंप ने प्रोवाइड करना है। और आप देख सकते हैं कि वो इतना हेड ये पंप तो आप बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके लिए आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पंप चाहिए। ठीक है, तो पहले ये क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता था कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये समझे बगैर भी ठीक कर दिया है, और ऑफ कोर्स उन्हें फुल मार्क्स मिले हैं, लेकिन यू नीड टू रियलाइज दिस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर मोर अब जरा देख लेते हैं कि वैल्यूज रीड किस तरह करनी है। हमने साइज रीड करना है, एफिशिएंसी एंड हॉर्स पावर। सबसे पहले तो पॉइंट लगाना है। पॉइंट देख सकते हैं आप, 15 मीटर हेड ये लाइन है, 150 मीटर पर आवर ये फ्लो रेट है, तो ये रेड पॉइंट आ गया। अब जब आपने एफिशिएंसी करनी है रीड, या कोई भी हमें जब ग्राफ से वैल्यू रीड करनी होती है, तो जिस तरह के कर्व प्लॉट हुए होते हैं उस वैल्यू के लिए, हमने उसी तरह के कर्व के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू देखनी है। तो आप देख सकते हैं एफिशिएंसी के कर्व इस तरह के पैराबोलाज है, तो हमने यूं ही पैराबोला एक देखना है और उसके हिसाब से हमने देखना है क्या वैल्यू। अब आप देख सकते हैं वो 82 और 83 के दरमियान है, तो रफली 82.5। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने, बल्कि पहले हम ऐसा करते हैं इसकी बात कर लेते हैं साइज की। अभी आपने साइज रीड करना है तो आपने उसको यूं हॉरिजॉन्टली रीड नहीं करना, जो साइज के कर्व हैं वो इस तरह के हैं। ठीक है, तो आपने इसी कर्व के अलोंग देखना है। अगर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ये रफली 7.25 7.25 इंच बन जाता है, जबकि आप कर्व के अलोंग देखेंगे तो इट इज अराउंड 8.5 के दरमियान, यानी 8.25 इंच बनता है। बट अगर आपने इन्हीं में से सिलेक्ट करना है तो आपने हमेशा इससे ज्यादा वैल्यू देखनी है। या तो आप 8.25 कह सकते हैं, या आप 8.5 कहेंगे। 8 इज रॉन्ग, बिकॉज 8 की कैपेसिटी नहीं है। आप चीज को ओवर डिजाइन कर लेते हैं, अंडर डिजाइन कभी नहीं करते। ठीक है, तो आप 8.25 भी ले सकते हैं, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाता। मैं इसको 8.25 ही रख रहा हूँ, उसके हिसाब से जो एफिशिएंसी है वो बन जाती है 82.5। अगर ये हम 8.25 लेते 8.5, तो वो पॉइंट यहाँ पे होता है, तब एफिशिएंसी 83% हो जाती, क्योंकि वो इस कर्व में आ जाता। एंड फाइनली पावर की लाइंस कुछ इस तरह से आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये पॉइंट तो 10 हॉर्स पावर की लाइन पे है। ठीक है, ये ग्रीन जो है तो ये 10 हॉर्स पावर ही है। अगर आप ये लेते पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट लेते, तो फिर आपकी पावर रफली 12 हॉर्स पावर हो जाती, क्योंकि आप फिर इसके अलोंग यूं ही कर्व ड्रॉ करते, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन, और वो रफली 11-12 हॉर्स पावर होती। ये होगी पूरी असाइनमेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने और मजीद मैं डिस्कस करना चाहूंगा, रीड अलोंग द कर्व मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वर्टिकल हाइट की भी हमने बात कर ली है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि रेनॉल्ड नंबर भी निकाला है, और इसकी बेसिस पे डेल्टा पी निकाल के यहां तक वो पहुंच गए। फिर उन्होंने HL जो निकाला है वो इस अप्रोच से निकाला है, जो कि अगेन ठीक है, लेकिन इसमें एक रेपिटेशन है। जब आपने डेल्टा पी ये निकाल लिया तो उसके बाद आप सिंपल यूं भी H पंप निकाल सकते थे। और अगर आप HL इस तरीके से निकाल रहे हैं, वो सिर्फ H पंप तब होगा जब पाइप हॉरिजॉन्टल होगा, जो कि इस केस में हमने कंसिडर कर लिया। एंड फ्रॉम नाउ ऑन में जो रीसबमिशन है उसको मैंने ऑफ कर दिया है, रीसबमिशन को भी ऑफ कर दिया और लेट सबमिशन को भी मैंने ऑफ कर दिया है। तो आप जो भी असाइनमेंट पहली दफा अपलोड करेंगे, क्योंकि
जब मैं असाइनमेंट चेक कर रहा था तो मुझे असाइनमेंट कुछ नजर आती थी वैसे, फिर जब मैं उसको डाउनलोड करके देखता था तो मुझे वो फिर डिफरेंटली नजर आती थी। ठीक है, तो हर असाइनमेंट को डाउनलोड करके देखना इट्स अ हैसल। तो आपको आपने विद इन टाइम करनी है, लेट सबमिशन नहीं होगी, रीसबमिशन नहीं होगी। इसमें मैं एक दफा लिख भी देते हैं पॉइंट्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, नो लेट सबमिशन, नो री submission, and finally submit in PDF। ठीक है, submit in PDF with pictures of handwritten calculation only, text should be typed, not in the form of a snapshot। ठीक है, ये गाइडलाइंस है, ये आपने याद रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी भी किसी को मजीद कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो मैंने मार्क्स दिए उस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम वाया कॉल और व्हाट्सएप। ठीक है, सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।